जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज, इफ 2/9 ऑफ द गर्ल एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर absent, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट। यानी कि उसने कहा कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट में से 3/5 जो है वो गर्ल्स हैं, तो मेरे पास 2/5 जो बचेंगी वो क्या बचेंगे, मेरे पास में बॉयज बचेंगे। फिर उसने कहा है कि जो गर्ल्स है उसमें से 2/9 जो है वो absent है और 1/4 जो बॉयज हैं वो क्या है, absent है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उनका पार्ट पूछा है उसने। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। देखिए, वैसे तो मुझे पता है कि अगर टोटल स्टूडेंट 5 है तो उसमें से 3 मेरे पास गर्ल होनी चाहिए और 2 मेरे पास में बॉयज होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम तो मेरे पास 5 ही आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए, 5। बट मैं क्या करूंगा, इस थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ताकि पॉइंट में ना आए और इजीली मेरा आंसर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा नंबर मानूंगा जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो आसानी से कट जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 90 है। अगर एक नंबर मैंने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट मेरे पास में 90 है, तो उसका मैं निकालूंगा आपका कितना, 3/5 पार्ट, यानी 3/5 पार्ट मतलब क्या है, ये गर्ल्स आ जाएगी नंबर टोटल का नंबर का। तो ये 18 18 पंजे 90, इसको निकालते ऐसे 19 इंटू में 3/5, तो 18 पंजे 90, 18 3 54, यानी 54 तो मेरे पास क्या होंगे, आपकी गर्ल होंगी। और जब मेरे पास 54 गर्ल होगी तो इस 90 में से अगर 54 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 36 जो बचेगा वो मेरे पास क्या बचेंगे, आपके बॉयज बचेंगे। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया। अब वो कह रहा है उसमें से 2/9 जो गर्ल है वो absent है। अगर 2/9 गर्ल absent है तो बची कितनी होगी, 7/9। या फिर आप एक काम कीजिए, 54 का आप निकाल दीजिए, 2/9 निकाल दीजिए, तो 9 6 54, यानी कि टोटल गर्ल्स कितनी absent है, 12। तो प्रेजेंट कितनी होगी मेरे पास में, आपकी 42। ये मेरे पास क्या होंगी, प्रेजेंट, और ये मेरे पास कितनी, absent। अब सेम एग्जामिनर ने कहा कि भाई 1/4 क्या है उसकी, आपकी 1/4 जो बॉयज हैं वो absent है, तो इसका 1/4 पार्ट निकालूंगा मैं आपका। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 9। 9 मेरे पास absent है, तो प्रेजेंट कितने हो जाएंगे मेरे पास में आपका, 27। ये मेरे पास क्या प्रेजेंट, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 9 और 6 69, तो टोटल मेरे पास स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, गर्ल और बॉय। और टोटल कितना माना था मैंने, 90 माना था। तो मैं अगर इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका, 23/30 पार्ट। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार इसी पार्ट से करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसे ना मानूं, इतना बड़ा नंबर ना मानूं, हो सकता है किसी बच्चे को ना क्लियर हो, इस 3/5 पार्ट को मैं लेके कर लूं क्वेश्चन को। मतलब कि टोटल मेरे पास कितने हैं आपके, अगर 5 स्टूडेंट है तो उसमें से 3 तो गर्ल ही बता रखी है उसने मुझे। अगर 3 गर्ल है तो 2 बॉय मेरे पास में कितने होने चाहिए, 2 बॉयज होने चाहिए। अब वो कह रहा है उसमें से 2/9 जो है absent है गर्ल। तो अगर मैं टोटल 1 मानूं, वन गर्ल है मेरे पास में, तो उसमें से 2/9 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचेगी वो 7/9 बचेगी। यानी कि इसका मैं अगर 7/9 निकाल लूंगा तो मेरे पास जो प्रेजेंट लड़कियां हैं वो 21 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 9। ये मेरे पास में प्रेजेंट गर्ल आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है जो absent है 1/4 है। टोटल मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ 1 बॉय है, 1 में से 1/4 माइनस करूंगा तो 3/4 बचेगा। और अगर मैं इसका 3/4 निकाल लूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट बॉयज आ जाएंगे, यानी कि 6 बाय में कितना हो जाएगा आपका, 4। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास कितना होगा आपका, 4 और 4 दूनी 84, और इसको एलसीएम लेंगे तो 54 बाय में कितना हो जाएगा आपका, 36। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेजेंट बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे। और वैसे टोटल है कितने मेरे, 5, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, और 8 5 13 आ जाएगा, अपोन में कितना आ जाएगा आपका, 36 इंटू में 5। तो ये 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 6 6 36, यानी कि 23/30 पार्ट आ जाएगा जो प्रेजेंट है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।